गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। तो बेटा अपन ने पिछली वीडियो में 9th का थोड़ा सा सिलेबस स्टार्ट किया था, इसमें कुछ टॉपिक भी कंप्लीट किए थे। तो बेटा पिछली वीडियो में अपन ने क्या सीखा था, थोड़ा सा बेसिक बताया था कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, मूल संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और वास्तविक संख्याओं के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप में होते हैं। ठीक है, इन बातों के बाद तो अब अपन और थोड़ा कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस में पहुंचते हैं। तो अपन बात किसकी कर रहे थे, अपन बात कर रहे थे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वास्तविक संख्या। इसमें आपको बताया था ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में हम लिख सकते हैं जहां q डज नॉट इक्वल टू, यानी q का मान कभी 0 पॉसिबल नहीं। फिर वास्तविक संख्याओं के हमने दो प्रकार बताए, एक क्या होते हैं परिमेय संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। ठीक है, और दूसरी क्या थी अपरिमेय संख्या, जिसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में विचार कर लेते हैं कि एक्चुअल में परिमेय संख्या होती क्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सके तथा p और q क्या हो, p और q को भी पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक आप जानते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारी क्या होती है पूर्णांक संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में हम लिख सकते हैं जहां p और q दोनों क्या होते हैं बेटा पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो वो परिमेय। अब परिमेय में दो स्थितियां होती हैं, एक होता है शांत। शांत का मतलब आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, हम बात दें और शेष में कहीं ना कहीं भी 0 मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं शांत। ठीक है, दूसरी जो होती है वो क्या होती है अशांत लेकिन पुनरावृत्ति होगी, अंकों की जो होगी वो पुनरावृत्ति होगी, उसे हम बोलते हैं अशांत और पुनरावृत्ति। इसलिए एग्जांपल दिया था, एक में 3 भाग में से 3 रन तक आता रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.3। तो ये होगी अशांत और पुनरावृत्ति हो रही। शांत का मतलब क्या होगा, जैसे 1/2 तो 0.5 हो गया, ये बेटा क्या हो गई भाग पर भाग पूरा जा रहा है, इसमें देने पे 0 मिल रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या होगा शांत। तो ये दो स्थितियां किसमें होती है परिमेय संख्या में। अपरिमेय क्या होती है, अपरिमेय में वे संख्या है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या हो पूर्णांक। अगर p/q के रूप में हम लिखते हैं तो p और q पूर्णांक संख्या नहीं होगी। ठीक है, एक तो लिखा नहीं जा सकता और अगर लिखते हैं तो p और q क्या होगी पूर्णांक संख्या नहीं होगी। इस वजह से अपरिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है, एक तो होती है अशांत एवं पुनरावृत्ति नहीं होगा, मतलब अंक दोबारा है तो अशांत भी होगा, यानी कि इसका 0 नहीं आएगा, अनंत तक भाग जाता रहेगा, दूसरा पुनरावृत्ति नहीं होगा। जैसे एग्जांपल दिया था √3, इसका मान होता है 1.732, तो ना तो समान अंक आ रहे हैं और ना ही ये मतलब अशांति हो गई और आपको पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो इससे क्या बोलते हैं
ठीक है, इन्हीं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बेस पे हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो एक्चुअल में बेटा एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये चली कि बुक्स वगैरह में मार्केट में 9th की अवेलेबल नहीं हो पाई, तो अपना सिलेबस क्योंकि चेंज हो गया है 9th का, तो वही बुक जो सीबीएसई में चलती है वही बुक आपकी भी चलेगी एज इट इज, केवल उसको ट्रांसलेट हो जाएगी। ठीक है, तो उसी बुक से मैं करा रहा हूँ। मेरे पास तो इंग्लिश मीडियम की बुक अवेलेबल है, तो मैं उस बुक को पहले हिंदी में ट्रांसलेट क्वेश्चन कर दूंगा, उसके बाद में उससे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो एक्चुअल में आप चूंकि बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं, तो जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसके पर्टिकुलर नोटबुक तैयार कर ले, वो आपको कंप्लीट करना है साथ के साथ। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज कौन सी 1.1 देखो, समझे बेटा, एक्सरसाइज है 1.1, ध्यान इसमें एक्सरसाइज का 1.1 की बात। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? पहले ये पूछ रहा है आपसे, क्या 0 एक परिमेय संख्या? और कह रहा है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पीवी, कह रहा है क्या आप इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्या इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q का मान Q के बराबर नहीं। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास एनसीईआरटी बुक है जो सीबीएसई में जो है उसी से करवा रहे हैं, क्योंकि जो बुक नहीं आएगी वो इसी को ट्रांसलेट कर देंगे हिंदी में। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं राइट करता जाऊंगा हिंदी में, उसके बाद सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखिए अब इसके सॉल्यूशन यानी आज पे बात करते हैं। तेरा 0 परिमेय संख्या है नहीं, तो आपको अभी मैंने परिभाषा बताई कि परिमेय संख्या होती है ऐसी संख्या जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जब क्यू का मान 0 ना हो, वो सारी संख्याएं क्या होती है बेटा, परिमेय संख्या है। ठीक है, जहां पी और क्यू क्या होनी चाहिए, पूर्णांक। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में पूर्णांक होता क्या है, तो वे संख्याएं, आप पूर्णांक का हमने कल के वीडियो में बता रहा था, पूर्णांक संख्या मतलब कि सारी पूर्ण संख्या है और प्लस उसके ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दें, तो उन सभी का कलेक्शन क्या होता है, पूर्णांक होते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं बेटा, पूर्णांक संख्याएं। तो तेरा 0 क्या है, कौन संख्या है, इसको क्या लिखना, 0/1, ये पी बाई क्यू रूप में हो गया, 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। अगर इस रूप में है तो ये क्या होगा बेटा, ये एक परिमेय संख्या। ठीक है, आ गया। फिर क्या है, क्या इसे पी बाई क्यू में तो अपन लिखेंगे इसे पी बाई क्यू के रूप में, भाई पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तभी तो परिमेय संख्या होगी, मतलब पी बाई क्यू के रूप में अगर लिख सकते हैं तो अब दूसरा देखो, उसमें बोला पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पी 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0/1 क्या होगी, एक परिमेय संख्या है, दूसरी इसे पी बाई क्यू के रूप में। पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। समझ गए, समझो। दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपसे कह रहा है
इंग्लिश में क्वेश्चन है पॉइंट 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 6। आपसे ये कह रहा है 3 और 4 के मध्य 6, रेशनल का मतलब क्या होता है? परिमेय। 6 परिमेय संख्याएं बताएं, ये क्वेश्चन हो गया। अब परिमेय संख्या क्या होती है? हमने अभी बताया दो होते हैं परिमेय संख्याओं के। पहला क्या होता है बेटा? पहला होता है शांत। शांत का मतलब हम भाग दें और शेष पर कहीं ना कहीं में 0 मिल जाए, उसे क्या बोलते हैं? शांत। और जहां शेष पर 0 ना मिले उसे क्या बोलते हैं? अशांत। तो परिमेय संख्या एक तो शांत हो सकती है, शांत अगर है तो उसे परिमेय बोलेंगे। दूसरा मतलब अशांत पुनरावृत्ति की अंकों की पुनरावृत्ति होगी। दूसरा अगर अशांत है और अंकों की पुनरावृत्ति हो जाती है तब भी वो क्या होती है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं के लिए दो स्थितियां बताई, एक शांत, दूसरी अशांत और अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। ठीक है। दूसरी चीज बेटा अपन ने अपरिमेय संख्या के लिए केवल एक स्थिति बताई, वो कौन सी बताई? कि अपरिमेय संख्या कैसी होगी? अशांत होगी और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं। समझ गए? तो इसी को आगे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन में हमें 3 और 4 के मध्य में कौन सी संख्या निकालनी है? परिमेय संख्या। कितनी निकालनी है? 6 परिमेय संख्या। जैसे 3 है, नीचे कुछ भी नहीं होता तो हम हर को क्या मानते हैं? 3/1। अब इसमें क्या करो? अंश और हर में दोनों में 10 का गुणा कर दो, तो कितना हो गया? 30/। ठीक है। इसी तरह 4/1 मानो, इसमें भी अंश और हर दोनों में 10 का गुणा कर दो, तो 40 बटे क्या हो गया? 10। दोनों के हर समान हो गए लेकिन अंश कैसे अलग अलग। अब देखो ये 30 है, ये कितना? 40 है। तो 30 और 40 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? 31, 32, 33, 34, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। तो इन 30 और 40 के बीच की कोई भी 6 संख्याएं लिख दो, लेकिन हर कैसा होना चाहिए? सभी का 10। तो ये इन दोनों के बीच में आ जाएगी और वो कैसा? 10 का भाग देंगे तो एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। इसका मतलब वो क्या होगी? शांत होगी। और शांत संख्याएं कैसे क्या होती है बेटा? परिमेय संख्या होती है। तो आप क्या लिखेंगे? अब 30 और 40 हो गया, तो इसके मध्य तो 30/10 व 40/10 के मध्य 6 परिमेय संख्या हमारे पास क्या होगी बेटा? परिमेय संख्या क्या होगी? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। ठीक है। अब इसको बाहर होकर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 6 हो गई। और साथ भी पूछता तो 37/10, 38/10, ऐसे 31 से और 39 के बीच में कोई भी संख्या रख दो। ये सारी संख्याएं कैसी हो गई? शांत हो गई और इसके बीच में लाइस हो रही है। इसके बीच में ये स्थित है 3 और 4 के बीच में। तो इस तरह हम परिमेय संख्याएं किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या क्या है। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 3rd में। समझ लो 3rd क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट करते हैं 3रे नंबर के क्वेश्चन पे बात। देखो 3रे नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करेंगे समझो। क्वेश्चन नंबर 3rd पे हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd है। 3rd क्या है? देखिए बेटा 3rd क्वेश्चन है बेटा, आपसे ये कह रहा है, तीसरा है कि 3/5 व 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं
में हमें 5 परिमेय संख्याएं बतानी है और कैसे बताएंगे देखिए जरा। बेटा ये क्या है 3/5 अल्फा हर को फिर 10 से गुणा कर दो, ये 30/50 क्या हो गया। दूसरा क्या है 4/5, इसमें भी दोनों में 10 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 40/50। दोनों के हर समान है, अंश अलग अलग है। अब 30 और 40 के बीच की कोई भी 5 संख्या है तो अतः मान लेंगे। 31, 32, 33, 34 को भी ले सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे 5 परिमेय संख्याएं, यानी कि आप लिखते 30/50 और 40/50 केवल 5 परिमेय संख्याएं क्या हो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। इसी तरह आप 39 तक देख सकते हैं। ये सारी क्या होगी परिमेय संख्या। इनका भाग देंगे तो हमारे पास संख्याएं कैसी मिलेंगी, शांत मिलेंगी। शांत संख्याएं क्या होती हैं, सारी परिमेय होती हैं। समझ गए। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखें और इस तरह हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 40 क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपको केवल ये बताना है कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य। कथन दिया हुआ आपको बताना है सत्य और असत्य। सत्य व असत्य के रूप में आपको बताना है, ठीक है। जैसे पहला एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, मतलब ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। असत असत बताना है आपको। तो प्राकृत संख्या मैंने बेसिक कल की वीडियो में बता रखा है। प्राकृत संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 6 कहां तक अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक सारी संख्याएं क्या होती हैं प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्याओं में क्या जोड़ दें, 0 जोड़ दें तो क्या बन जाता है पूर्ण संख्या। तो 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या है, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या है। अब देखो जो बेटा 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत होती है, 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण होती है, जो प्राकृत होती है पूर्ण संख्या भी होगी। तो आप ये बोल सकते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 क्या है एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत नहीं। ये कथन आपका क्या हो गया बेटा, ये कथन क्या हो गया इस तरह लिखना है, ठीक है। जैसे इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्या है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या है प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या आप समझिए पूर्णांक संख्याएं क्या होती है जो ऋणात्मक है, जैसे -3 -2 -5 0 प्रत्येक ऋणात्मक धनात्मक पूर्ण संख्या पूर्णांक, लेकिन ऋणात्मक संख्या तो पूर्ण संख्या होती ही नहीं है। तो आप केवल प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण नहीं होगी लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होगी। तो ये कथन बेटा कैसा हो गया असत्य, ठीक है। अब बात करते हैं इस पे। एवरी रेशनल नंबर से है वो नंबर क्या है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है पूर्ण संख्या। एक चीज समझो बेटा परिमेय संख्या मतलब वास्तविक संख्या होगी, जबकि आप जानते हैं प्रत्येक पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो परिमेय भी वास्तविक संख्या होती है, अतः ये भी क्या हो गया असत्य।
ये पहला केवल सत्य हुआ, बाकी दोनों क्या हो गए। तो इस तरह बेटा हमारा पहली एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। ये प्रॉपर्ली कॉपी में करें नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे 1. समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बेटा मैसेज करो और आपकी प्रॉब्लम में सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करो। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। वी कैन मीट यू ऑन नेक्स्ट डे, ऑन नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।